अवधेश मंडल की पत्नी को जदयू ने जब अवधेश मंडल जी के घर से सैकड़ों हथियार बरामद हुए और जब पार्टी ने बाहर किया तो उन्होंने उन्हें बुलाकर फिर टिकट कैसे दिया। इसलिए मुझे लगता है कि राजद को अब राजनीति के अपराधीकरण पे कोई बोलने का हक नहीं है। अशोक महतो जो है अनंत सिंह के खिलाफ अब चुनाव लड़ेंगे। अशोक जी राजद के नेता हैं, तो ये सवाल आपको राजद कार्यालय या राजद के प्रवक्ता या एक मिनट वो राजद के नेता बताएंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और जहाँ तक बात है तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता ने आईना इस बार 2024 में भी तेजस्वी परिवार को दिखाया है और 2025 में इससे बेहतर जो है आईना दिखाएगी जनता तेजस्वी परिवार को। उनके दल के लोग अवैध गन फैक्ट्री चलाते हैं, पहले उस पर तो रितु जायसवाल जी और तेजस्वी यादव जी और जिसके लिए उस व्यक्ति ने वोट मांगा था रोहिणी आचार्य जी, पहले उस पर जवाब दें, फिर आगे विमर्श होगा। गन फैक्ट्री अभी जो मढ़ौरा में छापा हुआ और जिस पर तेजस्वी यादव जी ने गलत ट्वीट किया था 13 सितंबर को शाम में 6:34 पे कि वो जदयू के नेता हैं, नीतीश कुमार जी के करीबी हैं, तो उन्हें ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने सीमा कुशवाहा जी के साथ घूम कर, जो राजद की नेत्री हैं, सीमा कुशवाहा के साथ घूम कर रोहिणी आचार्य के लिए राजद के लिए वोट मांगा है। उनके घर में जो बेटी और बहू पे अत्याचार होता है उसका तो प्रमाण थी दारोगा प्रसाद राय, पूर्व मुख्यमंत्री की बहू। इसलिए मुझे लगता है कि इन बातों पे उस परिवार को, बेटियों के सवाल पे उस परिवार को बोलने का हक नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सीएम हाउस में अपराधी को बुलाते हैं, फिर उनके आवास पे मिलने जाते हैं। ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और खास करके राजद की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष है रितु जायसवाल, वो कह रही है कि देखिए सीएम नीतीश कुमार कहते हैं हम ना किसी को बचाते हैं और ना किसी को फंसाते हैं, लेकिन अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं और संपोषित जो है अपराधी है वो अपराध बिहार में कर रहे हैं। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं भारती मेहता जी। कैसे देख रहे हैं? रितु जायसवाल भी कटाक्ष कर रही है, तेजस्वी यादव भी हमलावर है। देखा जाए राजद की जो संस्कृति रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है और जहाँ तक रितु जायसवाल जी का कहना है कि कोई मिलने जाना तो बहुत सामान्य शिष्टाचार है कि राजनीति में कोई किसी से वक्त लेता है और मिलने जाता है। में जो गिरफ्तारी की गई है उससे एक मिनट, तो फिर उसी बीमा यादव अवधेश मंडल की पत्नी को जदयू ने जब अवधेश मंडल जी के घर से सैकड़ों हथियार बरामद हुए और जब पार्टी ने बाहर किया तो उन्होंने उन्हें बुलाकर फिर टिकट कैसे दिया। इसलिए मुझे लगता है कि राजद को अब राजनीति के अपराधीकरण पे कोई बोलने का हक नहीं है, क्योंकि उससे त्रस्त बिहार, संपूर्ण बिहार रहा है और वो माजरा पूरा देश देख चुका है। तो अपराधी से क्या सीएम नीतीश कुमार जो है गलवैयां कर लिए हैं? कदापि नहीं, ये एक सामान्य शिष्टाचार भेंट रही होगी और कोई भी अगर वक्त लेके किसी से मिलना चाहता है तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। और वो ऑलरेडी उनकी पत्नी हमारे दल की नेत्री हैं, हो सकता है उस संबंध में उनकी पत्नी हमारे दल की विधायिका हैं, तो उस संबंध में कुछ आए होंगे और मिले होंगे। वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, राजद के नेता हैं, सांसद है, वो करे AK-47 उनके घर में आया कहाँ से? आलू प्याज तो नहीं है? अरे महोदय, पहले उनके दल के लोग अवैध गन फैक्ट्री चलाते हैं, पहले उस पर तो रितु जायसवाल जी और तेजस्वी यादव जी और जिसके लिए उस व्यक्ति ने वोट मांगा था रोहिणी आचार्य जी, पहले उस पर जवाब दें, फिर आगे विमर्श होगा। गन फैक्ट्री अभी जो मढ़ौरा में छापा हुआ और जिस पर तेजस्वी यादव जी ने गलत ट्वीट किया था 13 सितंबर को शाम में 6:34 पे कि वो जदयू के नेता हैं, नीतीश कुमार जी के करीबी हैं, तो उन्हें ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने सीमा कुशवाहा जी के साथ घूम कर, जो राजद की नेत्री हैं, सीमा कुशवाहा के साथ घूम कर रोहिणी आचार्य के लिए राजद के लिए वोट मांगा है। और दुर्भाग्य की बात है राजद के वर्करों के लिए कि उनका नेता उन्हें पहचानता तक नहीं, जिसके लिए वो इतने धूप और गर्मी में जिन लोगों ने काम किया, तेजस्वी जी उसे जदयू का वर्कर बताते हैं अपने पॉलिटिकल स्टैंड के लिए। आप कह रहे पॉलिटिकल स्टैंड के लिए उन्हें पॉलिटिकल वर्कर बताते हैं, लेकिन अनंत सिंह को लेकर के लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर लिपि सिंह और आपके ही पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे RCP सिंह, इन लोगों ने फंसाया तो सीएम नीतीश कुमार उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? एक दोषी को फंसाया है या तो दोषी को बचा रहे हैं आप लोग?
देखिए, राजनीतिक शुचिता के प्रतीक है नीतीश कुमार जी, और यह नैतिक बल सिर्फ नीतीश कुमार जी में ही है कि अगर कोई गलती होती है तो वो स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हुई है। कदापि नहीं। नीतीश कुमार वो नेता है जो न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। ये मैं इस संदर्भ में नहीं कह रही हूँ। अगर मानव है, अगर कहीं कोई चूक होती है तो वो खुल के आते हैं और स्वीकार करते हैं कि हाँ, कोई थोड़े है कि ईश्वर है, कोई गलती करेगा ही नहीं। ये तो राजद वाले लोग हैं कि जो कितना भी कुछ कर जाएंगे वो नहीं स्वीकार करेंगे कि चाहे होटवार जितना बार चले जाएं, चाहे जितना बीघा जमीन बढ़ जाए 30 सालों में, वो कहे ना 150 43 बीघा 16 कट्ठा 12 धूर पहुंच जाए पटना में, वो स्वीकार नहीं करेंगे कि गलतियां हुई हैं। तो ये तो उनका विभाग है, राजद वालों का विभाग है। चूँकि दो मुख्यमंत्रियों के राजपुत्र हैं, उन लोगों ने माना हुआ है कि उन्हें सर्टिफिकेट प्राप्त है गलती करने का, ये उनका विषय है। उनके घर में जो बेटी और बहू पे अत्याचार होता है उसका तो प्रमाण थी दारोगा प्रसाद राय, पूर्व मुख्यमंत्री की बहू। इसलिए मुझे लगता है कि इन बातों पे उस परिवार को, बेटियों के सवाल पे उस परिवार को बोलने का हक नहीं है। एक आखिरी सवाल लेंगे। अशोक महतो जो है अनंत सिंह के खिलाफ अब चुनाव लड़ेंगे, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं 25 के विधानसभा में? देखा जाए, वो राजद के नेता हैं, वो राजद का विषय है। मुझे लगता है टिक पाएंगे उनके सामने? मुझे अनंत सिंह जब चुनाव होगी, आपने पहला सवाल किया था कि अशोक जी चुनाव लड़ेंगे। अशोक जी राजद के नेता हैं, तो ये सवाल आपको राजद कार्यालय या राजद के प्रवक्ता या एक मिनट, वो राजद के नेता बताएंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और जहाँ तक बात है तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, और जनता ने आईना इस बार 2024 में भी तेजस्वी परिवार को दिखाया है, और 2025 में इससे बेहतर जो है आईना दिखाएगी जनता तेजस्वी परिवार को। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी जदयू की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं भारती मेहता। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ अनंत सिंह वाले सवाल को लेकर के, और अशोक महतो के सामने क्या अनंत सिंह टिक पाएंगे इसको लेकर के भी खूब बोल रही है, और कह रही है 24 में जनता ने आईना दिखाने का काम किया है, 25 में देखिए कि क्या होता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।